नमस्कार मित्रों। मेघनाद किसका अवतार था और वह कैसे इतना शक्तिशाली बन गया, यह जानने के लिए कथा में अंत तक बने रहें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मेघनाद किसका अवतार था? मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाद की मां थी, जिसने अपने गर्भ से ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था। मेघनाद नाम रखने के पीछे एक दिलचस्प तथ्य यह छिपा था। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाद पैदा हुआ था तो वह किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं रोता था, बल्कि जब वह रोता था तो ऐसा लगता था जैसे बादल गरज रहे हों, और इसलिए रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा था। मेघनाद का विवाह वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना से हुआ था। सुलोचना सर्प कन्या थी। इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण के दामाद थे, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। सुलोचना सुंदर होने के साथ साथ पतिव्रता तथा गुणवती स्त्री थी, जिसकी परीक्षा उसने स्वयं अपनी पतिव्रतत्व सिद्ध करने के लिए मेघनाद के कटे सिर को हंसाकर भगवान श्री राम के सामने दी थी, और वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। जब मेघनाद बड़ा हुआ तो गुरु शुक्राचार्य की मदद से उसने अपनी कुल देवी निकुंभला के समक्ष 7 यज्ञ पूरे किए। इससे उसे कई शस्त्र वरदान में मिले, जिसमें एक दिव्य रथ था जो किसी भी दिशा में मेघनाद के दिमाग की शक्ति से उड़ सकता था। उसी के साथ उसे एक अच्छे तरकश और एक दिव्य धनुष मिला था, जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होते थे। इन यज्ञों से उसे जो मुख्य अस्त्र प्राप्त हुए थे वो भगवान ब्रह्मा का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च पशुपति अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों को हासिल करने के बाद वह अपने पिता रावण से अधिक शक्तिशाली बन गया था। जब रावण ने देवताओं से युद्ध किया तो समस्त देवताओं को बंदी बना लिया, किंतु रात में सभी देवता किसी तरह रावण की कैद से बच निकले और रावण को सोते हुए ही बंदी बना लिया। जब मेघनाद को इस बात का पता चला तो उसने अपना अदृश्य रथ लेकर इंद्र के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया, और मेघनाद को इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। फिर एक दिन रावण और मेघनाद ने इंद्र को मारने की योजना बनाई। यह देखकर भगवान ब्रह्मा स्वयं मेघनाद के पास आए और उसे देवराज इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। बदले में उन्होंने मेघनाद को वरदान दिया कि यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ कर लेगा तो कोई भी उसे उस युद्ध में हरा नहीं पाएगा। साथ ही भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। मेघनाद का पिता लंकापति रावण अभिमानी था, और इसी अहंकार और अभिमान के कारण उसने एक दिन माता सीता का हरण किया था। रावण के अधिकांश रिश्तेदार, पत्नी, नाना आदि ने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेघनाद हमेशा अपने पिता के साथ था। एक दिन मेघनाद को जानकारी मिली कि एक बंदर ने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है, और उस बंदर ने मेघनाद के छोटे भाई अक्षय कुमार की भी हत्या कर दी है। यह सुनकर मेघनाद बहुत क्रोधित हुआ और अपने पिता से आदेश पाकर हनुमान से युद्ध करने के लिए चल दिया। हनुमान के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसने हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया। धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि सुलोचना एक नाग कन्या थी।
जिससे रावण पुत्र मेघनाद का विवाह हुआ था और लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे, इसलिए मेघनाद लक्ष्मण जी का दामाद हुआ। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।